हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी। और आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ये वो वीडियो है जिसके बारे में बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं बड़ी बेसब्री के साथ। ये जो वी लोग है, आज हम इसके अंदर बात करेंगे पीएसडब्ल्यू के हवाले से। और गुड न्यूज़ जो है आपके साथ शेयर करने वाले हैं। पीएसडब्ल्यू जो है ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए अब अवेलेबल कर दिया गया है। आप इसके अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट अब जो है वो कर सकते हो, आपको वीवो की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके अंदर मज़ीद और भी चीज़ें हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे जो है आप करोगे, क्या क्या चीज़ें आपको इनिशियल स्टेज के ऊपर करनी पड़ेंगी। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो पूरा हमने शेयर किया था आपके साथ। पीएसडब्ल्यू के अंदर आप कैसे रजिस्टर्ड कर सकते हो ये हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। काफ़ी पहले जो है हमने वीडियोस बनाई थी दो, उसके अंदर जो है पूरा डिटेल हमने आपको समझाया था कैसे आप जो है वो पीएसडब्ल्यू के अंदर रजिस्टर्ड कर सकते हो। तो वो वीडियोस के लिंक भी जो है हम आपके साथ शेयर कर देंगे। और मैं यहाँ पे सर्च करके भी आपको बता देता हूँ कि वो कहाँ पर है वो वीडियोस। देखिए यहाँ पे जो है ये वीडियोस थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि पीएसडब्ल्यू क्या है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं। ये वीडियो देखना चाहो तो ये भी आप देख सकते हो। रजिस्ट्रेशन के लिए जो है ये दो वीडियोस थे। पहले था हाउ टू रजिस्टर पीएसडब्ल्यू के अंदर पूरा इनिशियल लेवल कैसे जो है रजिस्टर कर सकते हो वो। और फिर जो है मज़ीद इसको आगे बढ़ाने के लिए दूसरा वीडियो हमने जो है वो पब्लिश किया था। आप जो है सबसे पहले जो है पीएसडब्ल्यू की जब आप वेबसाइट खोलते हो तो उसकी वेबसाइट है psw.gov.pk। यहाँ से वो है वो लॉगिन का बटन आप प्रेस करोगे। अगर लॉगिन करना है और सब्सक्राइब करना है तो आप सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करोगे। हम जो है ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर चुके हैं तो हमने लॉगिन कर दिया। अब यहाँ तक आप पहुँच जाओगे। अगर ये इन दो वीडियोस को अगर आप फॉलो करते हो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को, तो ये दो वीडियो फॉलो करके इस स्टेप तक आप पहुंच सकते हो। अब इसके आगे चीज़ें कैसे करनी है वो हम आपको बताते हैं। देखिए पीएसडब्ल्यू तो अब ट्रेडिंग के लिए यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए अवेलेबल है। अब आपको वीवोक आईडी लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर पीएसडब्ल्यू के अंदर रजिस्टर्ड कर लिया है तो यही इनफ है। और लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि आपको पता है कि ये नया नया सिस्टम है और अभी अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। तो जो उसके अंदर बैंक्स हैं, काफ़ी सारी बैंक्स जो है वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस उनका चल रहा है। मतलब तमाम बैंकों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट अपनी नहीं करवाई हुई है। तो काफ़ी लिमिटेड बैंक्स जो है इसके अंदर आ रही हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कौन कौन सी बैंक्स इसके अंदर शो हो रही हैं। आप रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करोगे क्योंकि हमें अपने बैंक अकाउंट को पीएसडब्ल्यू के साथ जो है वो लिंक करना होता है लाजमी। अब जैसे ही बैंक जो है हमें एसोसिएट करनी होती है, बैंक प्रोफाइल यहाँ पर है, तो हमें जो है सबसे पहले यहाँ एसोसिएट न्यू प्रोफाइल पे क्लिक हम करेंगे। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे पेज खुल जाता है जहाँ से आपको अपनी बैंक को जो है इसके साथ लिंक करना है, एसोसिएट करना है आपकी बैंक प्रोफाइल को। अब आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे ना, आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ बैंक्स आ रहे हैं। तो अभी हाल फिलहाल यही बैंक्स जो है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट किया है पीएसडब्ल्यू के अंदर। और आप जो है अगर आपका अकाउंट इन बैंक्स के अंदर है तो आप जो है अपनी प्रोफाइल लिंक कर सकते हो। देखिए जब स्टार्टिंग के अंदर हमने अपनी कंपनी रजिस्टर्ड की थी तो आप भी यहाँ पर आए होंगे, डेफिनेटली आपने देखा होगा उस वक्त कुछ कोई बैंक यहाँ पर नहीं आ रही थी। तो सबसे पहली बैंक जो यहाँ पर शो हुई हमें वो थी दुबई इस्लामिक। सबसे पहले जो है वो दुबई इस्लामिक यहाँ पर उसका नाम लिस्ट किया गया था। उसके बाद जो है बैंक अल्फला जो है इस लिस्ट में शामिल हो गई। फिर उसके बाद सो ऑन चीज़ें चलती रही। फिर बैंक अल हबीब आ गई, मेज़ान बैंक है, ये इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना ये आ गई। इसी तरीके से जो मज़ीद बैंक्स हैं वो भी इसके अंदर आते रहेंगे नाम। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, ठीक है ये जो नाम आ रहे हैं, अगर आपका जो है बैंक अकाउंट इन बैंक्स के अंदर है जो ये 4-5 नाम आ रहे हैं, फिर तो आप अकाउंट जो है अपना प्रोफाइल इसके अंदर एसोसिएट कर लोगे। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर सवाल एक ये पैदा होता है कि देखिए यहाँ पे तो बड़े अभी जो है जैसे 5 ही बैंक शो हो रहे हैं। अब हम फर्ज कर लेते हैं कि आपकी बैंक जो है वो इस लिस्ट के अंदर अभी तक ऐड ही नहीं हुई है। जैसे हमारा जो है कंपनी का अकाउंट है वो हबीब मेट्रो के अंदर है, हबीब मेट्रोपॉलिटन है। वो हबीब मेट्रोपॉलिटन का तो यहाँ पर अभी तक नाम नहीं आया। इन फ्यूचर जो है वो लाजमी इसके अंदर आ जाएंगे, लेकिन अभी तक जो है वो इसके अंदर नाम नहीं आया। तो यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है, तो क्या मज़ीद हम वेट करें कि हमारी बैंक इसके अंदर जो है वो लिस्ट हो जाए, तब तक हम मज़ीद वेट करें, या हम अभी ही जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं पीएसडब्ल्यू के अंदर? दोस्तों इस सवाल का जवाब जो है ये है कि आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी बैंक जो है वो इस लिस्ट के अंदर मौजूद है
तो आप अपनी प्रोफाइल को एसोसिएट करें इसके साथ। कैसे करोगे वो भी मैं थोड़ा बहुत आपको अभी बता देता हूँ। अगर इन केस आपकी जो बैंक है इस लिस्ट के अंदर नहीं शो हो रही, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, देखिए उस कंडीशन के अंदर फिर जो है आपको फॉर्मी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब एक और सवाल पैदा होता है फॉर्मी अप्लाई करने के लिए कि तो हमें हमारे पास वीवो की आईडी होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आप यहाँ पीएसडब्ल्यू से ही फॉर्मी जो है वो अप्लाई कर सकते हो। कैसे करोगे वो भी मैं थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर बता देता हूँ। मज़ीद डिटेल जो है वो आने वाली वीडियोस के अंदर पूरी कंप्लीट डिटेल के अंदर बात करते रहेंगे। अभी ये जो है अपडेट देना आपको बहुत ज़रूरी था, तो मैंने ये वीडियो मैंने जो है इसलिए उस अपडेट्स को है देने के लिए बनाई थी। देखें अब दोबारा मैं कह रहा हूँ, अगर आपकी बैंक जो है इस लिस्ट के अंदर मौजूद है इसको एसोसिएट कर लें। अगर आपकी बैंक यहाँ पर नहीं है तो फिर आपको फॉर्मी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और फॉर्मी जो है वो यही पीएसडब्ल्यू से ही होगा। वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर के बाद कि कैसे आप करोगे। अब जो है एसोसिएट करना मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ कि कैसे करोगे। आप जो है जो भी आपकी बैंक है, फर्स्ट कर लेते हैं कि बैंक अल हबीब है, बैंक अल हबीब आप लिखोगे। फिर जो है अपना एनटीएन नंबर लिखोगे। एनटीएन नंबर जो है एनटीएन के स्टार्टिंग के जो नंबर्स होते हैं 7 नंबर्स वही लिखोगे। -5 जो चेक डिजिट होते हैं वो नहीं लिखना आपने। इसके बाद जो है आपके बैंक अकाउंट का आईबीएन नंबर है वो यहाँ पर आप कंप्लीट लिखोगे आईबीएन नंबर, और फिर यहाँ पर ईमेल एड्रेस लिखोगे। तो यहाँ पर याद रखेंगे है ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पर वो देना है जो ईमेल एड्रेस आपने अकाउंट और जो बैंक अकाउंट के अंदर खुलवाते वक्त आपने दिया था, वही अकाउंट ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पर देना है। अदरवाइज ये जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगी आपके लिए। और इसी तरीके से जो नंबर नीचे जो दिया हुआ है यहाँ पर भी वही नंबर आप दोगे जो बैंक में आपने दिया था। और जैसे ही आपने ये तमाम फॉर्म फिल कर देना है तो आपने जो है वो बटन प्रेस करना है एंटर ओटीपी का। तो ये जो है वो कोड वगैरह आपको भेजेंगे तो वो आपको वेरीफाई करना होगा। लेकिन दोस्तों ये मैं आपको जो है वो ब्रीफली बता रहा हूँ, इसके ऊपर पूरी डिटेल वीडियो जो है बनानी पड़ेगी मुझे कि बैंक जो है वो कैसे बैंक प्रोफाइल एसोसिएट कर सकते हो। तो अभी के लिए जो है ये थोड़ा बहुत मैं चीज़ें बता रहा हूँ। इन फ्यूचर बहुत जल्द जो है वो डिटेल वीडियो जो है इसके ऊपर भी आने वाला है। तो अभी हम चलते हैं फॉर्मी की तरफ कि फॉर्मी कैसे अप्लाई करोगे। अगर जो है आपकी बैंक जो है इस लिस्ट के अंदर है तो आपको फॉर्मी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी फॉर्मी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फॉर्मी उस कंडीशन के अंदर जो है इसके अंदर लगेगा अगर आपकी बैंक यहाँ पर मौजूद नहीं है, सिर्फ उस कंडीशन के अंदर। जैसे ही आपकी बैंक यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर आ जाएगी और आप जो है अपनी प्रोफाइल को अपनी बैंक की प्रोफाइल के साथ लिंक अप कर दोगे, आपको किसी फॉर्मी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम चलते हैं होम की तरफ। मैं आपको फॉर्मी जो है वो बता देता हूँ फॉर्मी कैसे इसके अंदर डाला जाता है। इसके अंदर यूज़र सपोर्ट सिस्टम, ये रहा यूज़र सपोर्ट सिस्टम के अंदर आप चले जाओगे और यूज़र सपोर्ट सिस्टम दोबारा से, और यहाँ पर आप चले जाओगे, ये रहा यहाँ पे सीरियल नंबर 9 के ऊपर है फाइल रिक्वेस्ट फॉर फॉर्मी इशुएंस। और आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये मज़ीद अंदर आप चले जाओगे और यहाँ पर आप फॉर्मी की रिक्वेस्ट आप दे सकते हो। फॉर्मी कैसे डाला जा सकता है उसके ऊपर भी हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं वीवो का। ये सेम प्रोसीजर है जो वीवो के अंदर तरीका था, इसी तरीके से यही तरीका है। समझ लें कि वीवो की यहाँ पे इसके अंदर खुल रहा है। अब जो है फॉर्मी कैसे फिल की जाती है इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया था। आप फॉर्मी करके जो है हमारे चैनल को सर्च करोगे तो शायद कोई ना कोई वीडियो आ ही जाएगी इस टॉपिक से रिलेटेड, और हम इसका जो है डायरेक्ट लिंक भी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे जहाँ से आप उसको इजीली एक्सेस कर पाओगे। देखिए यहाँ पे जो है वीडियोस आ गई हैं कि फॉर्मी क्या है, और ये था प्रोसेस टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक आई फॉर्म इन वीवो। तो ये वीडियो है जिसके ऊपर पूरी डिटेल में हमने बात की थी कि फॉर्मी कैसे फिल किया जाता है। तो यहाँ पर जाकर आप न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करोगे तो पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो ये तमाम चीज़ें आप इजीली फिल कर सकते हो, और ये रिक्वेस्ट बैंक के पास जाती है, बैंक अप्रूव करती है, तो आप जो है वो एक्सपोर्ट की शिपमेंट कर सकते हो। इसी तरीके अगर इम्पोर्ट है तो आई फॉर्म जो है आपको डालना पड़ेगा, और आई फॉर्म को डालने का प्रोसीजर भी जो है वो तकरीबन वही है जो इम्पोर्ट के अंदर होता था। तो दोस्तों ये तमाम चीज़ें थी जो है अपडेट आपको देना था वो मैंने दे दिया कि PSW इज़ नाउ अवेलेबल फॉर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इन पाकिस्तान। अब वो दोस्त जो काफ़ी अरसे से वेट कर रहे थे PSW का लॉन्च होने का कि भाई हम जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट करें, तो अब वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी के बने निशान को भी प्रेस कर लें ताकि मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन उन तक पहुँचते रहें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।